देखो आदि पुरुष के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं। उसकी वीएफएक्स की गलतियां जिनको मिस्टेक्स बोला जा रहा है, डायलॉग्स की गलतियां जिसको मिस्टेक्स बोला जा रहा है, मेरे हिसाब से वो मिस्टेक्स नहीं है। सबसे पहली बात तो उसको मिस्टेक्स कहना बंद करो, वो अपराध है। जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है ना कि बॉयकॉट करो आदि पुरुष को, बॉयकॉट नहीं करना है, बैन भी नहीं करना है भैया। ये जो राइटर्स एंड मेकर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, इन सबको कुछ ना कुछ कड़ी सज़ा होनी चाहिए इस बात की, क्योंकि ये कोई गलती नहीं है, ये सोची समझी साजिश है, साफ और सीधी सी बात है। क्योंकि रामायण इन्हें पता है हमारे कितने करीब है भैया, वे ऑफ लिविंग है रामायण, हमारे धर्म है यार, साफ और सीधी सी बात है, हम पूजते हैं रामायण को, ठीक है। उसके ऊपर ये ऐसी फिल्म बना रहे हैं जिसमें इन्होंने हमारे गॉड्स का एक तरीके से मजाक उड़ाया है 600 करोड़ लगाकर। आदि पुरुष मूवी की गलतियां, जो कि गलतियों का पिटारा है एक पूरी फिल्म, उनके ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं तुम्हें कि क्या मूर्ख लोग हैं। बजरंगबली की शक्तियों का इनको बिल्कुल भी आभास नहीं है। बजरंगबली महादेव के ही अंश है। और मूवी के अंदर इन्होंने क्या दिखाया है, मूवी के अंदर इन्होंने दिखाया कि बजरंगबली डर रही हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से हम सबके अंदर हिम्मत आती है। आजकल तो पॉकेट वाली हनुमान चालीसा भी आने लगी है, जिसको हम अपनी जेब में रखते हैं ताकि कभी भी कोई नेगेटिविटी आ रही है लाइफ में, थक गए काम से, तो उसको पढ़े और फिर से चार्ज अप हो जाए। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करी बेको आतुर। हनुमान जी से बड़ा कोई विद्वान है नहीं, हनुमान जी से ज्यादा सिंपल सुशील कोई है नहीं, लेकिन हनुमान जी से ताकतवर भी कोई नहीं है। समझ रहे हो। और इन्होंने इन सारी चीजों का मिश्रण क्या निकाला, ये अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि हनुमान जी तो बच्चे हैं। उनके अंदर बाल सुलभ जो उनका चरित्र है वो ऐसा है, वो मुस्कुराते हैं, वो हंसते हैं, वो श्री राम की तरह बात नहीं करते। ये चॉइस है कि बजरंगबली ऐसे ही बात करेंगे, बजरंगबली बच्चों जैसी बात करेंगे। बजरंगबली के आचरण में गंभीरता है। भैया बच्चा होने में, मस्ती मजाक करने में, डरने में बहुत फर्क होता है। जब लक्ष्मण भगवान मूर्छित हो गए थे ना, तो बजरंगबली को इतना गुस्सा आया था ना, इतना गुस्सा आया था, और साथ में श्री रामचंद्र जी को देखा उन्होंने, क्या अरे यार भाई को लग गया, और वो भी सैड है, बस वहां उनका मूड खराब हो गया। बजरंगबली ने कहा श्री रामचंद्र जी से कि मेरे को सिर्फ आप आज्ञा दो, मैं चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ कर उनका जो अमृत है वो लक्ष्मण भगवान के सर पर ऐसे डाल दूंगा। कहते हैं आप सिर्फ मेरे को एक बार आज्ञा दो, जो अमृत कुंड पाताल लोक में जिसकी सारे के सारे सांप रक्षा कर रहे हैं, वो अमृत कुंड ही उठाकर ले आऊंगा। अरे इतना ही नहीं, बजरंगबली ने ये तक कह दिया कि अश्वनी कुमार जो देवताओं के वैद्य हैं, आप मेरे को एक बार आज्ञा दो, मैं उन्हें उठाकर ले आऊंगा। देवताओं के वैद्य हो, कहते हैं बस आप आज्ञा दो, बाकी सारी बातें छोड़ो। बजरंगबली कहते हैं कि मैं मृत्यु को ही पटक के खत्म कर दूंगा, मार दूंगा, मृत्यु को ही मार दूंगा, क्योंकि मृत्यु ही नहीं रहेगी तो फिर मरने का भय भी खत्म, लक्ष्मण भगवान ठीक हो जाएंगे। मतलब ये सारी बातें बोली है बजरंगबली ने। तुम उनकी शक्तियों का अंदाजा लगा पा रहे हो। और ये डरा हुआ दिखा रहे हैं मूवी के अंदर बजरंगबली को। ये एक सॉफ्टली प्रोपेगेंडा चलाते हैं, ये पहले से ही चलाते आए हैं कि हमारे जो प्रभु लोग हैं, हमारे गॉड है, सनातन धर्म है, इसको सॉफ्टली टारगेट करते हैं। सीता माता के, रामचंद्र जी के जो वस्त्र थे वो भी भगवा कलर के थे पहले वाली रामायण के अंदर। इन्होंने कलर तक बदल दिया यार। क्या प्रॉब्लम थी अगर तुम सेम कलर रख देते, बट नहीं रखा। क्यों? क्योंकि इन्हों को दिखाना ही अपने तरीके से, इन्हों को धीरे धीरे सॉफ्टली बंदों के दिमाग से हटानी है चीजें। अभी भगवा कलर जो पहले हुआ करता था कपड़ों का, वो हटा के इन्होंने ये कलर कर दिया। अब आने वाले जैसे मॉडर्नाइज का नाम दे रहे हैं, करते करते आगे चल के देखना हरा कलर कर देंगे। ऐसे ही कर रहे हैं ये लोग। पहले से पीके फिल्म के अंदर इन्होंने महादेव का क्या मजाक उड़ाया। हिम्मत है किसी के अंदर की कोई किसी और धर्म के भगवान के ऊपर ये सब करके दिखा दे? नहीं, हिंदू साला सहनशीलता वाला आदमी है ना, इसीलिए हिंदू की सहन शक्ति का ये लोग फायदा उठाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनके चेहरे पर एक मिठास, मुस्कान रहती है हर टाइम, ये फिल्म में दिखा रहे हैं युद्ध हो रहा है भाई, हर टाइम युद्ध हो रहा है। श्री रामचंद्र जी से तो गुस्सैल कोई नहीं है। अच्छा, बाली के बारे में तुम सबने सुना होगा, धर्मपुत्र थे वो इंद्रदेव के। बाली के पास एक शक्ति थी, वो बहुत शक्तिशाली था कि उसके सामने वो जिससे भी युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति खींच लेगा, आधा बल खींच लेगा। इसी बात का उसको बहुत अहंकार हो गया था कि मेरे से ताकतवर तो कोई है ही नहीं। तो एक बार बाली जंगल से गुजर रहे होते हैं और ऐसी चीख रहे होते हैं, मदिरापान क्या होता है कि भैया मेरे से ज्यादा तो शक्तिशाली कोई है ही नहीं। वहीं पे हमारे हनुमान जी श्री राम नाम के तप में लीन है। वहीं पर जब बाली ने शोर मचाना शुरू किया ना, शोर मचाते हुए आ रहे थे कि मेरे से ज्यादा शक्तिशाली कोई है ही नहीं, इससे बजरंगबली का तप हो गया थोड़ा सा भन। तो बजरंगबली ने कहा कि ठीक है बाली भैया, आपसे ताकतवर कोई नहीं है, लेकिन ऐसे शोर मत मचाओ, मेरे तब में दिक्कत आ रही है। तो बाली ने बजरंगबली को कहा कि ये जो तुम राम नाम करी जा रहे हो ना, मैं तुम्हारे राम तक को हरा सकता हूँ। यहाँ गलती कर दी। बजरंगबली तक बात ठीक थी, अब राम तक पहुंच गए हैं तो फिर बजरंगबली कहाँ छोड़ने वाले। बजरंगबली ने कहा कोई दिक्कत नहीं, अब तू आई जा। अगले दिन सुबह मॉर्निंग में फाइट होनी थी, तो बजरंगबली जब जा रहे थे तो ब्रह्मदेव प्रकट हुए। ब्रह्मदेव ने कहा बजरंगबली से कि आप ये युद्ध मत करो। तो बजरंगबली कहते ना ना ना, बात अब मेरे तक नहीं है, अब श्री रामचंद्र जी को इसने ललकारा है, अब मैं नहीं गया तो ये तो बेइज्जती है। तो बजरंगबली को ब्रह्मदेव ने कहा कि आप कर लो लड़ाई, लेकिन आप अपनी सारी शक्तियां ना प्रभु को समर्पित करके जाओ, बाद में ले जाना। आप सिर्फ अपनी शक्तियों का 10वां हिस्सा लेकर जाइए प्लीज। 10वां हिस्सा, बजरंगबली की सारी शक्तियां रखवा दी, सिर्फ 10वां हिस्सा। कितनी शक्ति बोला, इतनी सी ले जाओ आप।
बजरंगबली कहते ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं। अब बजरंगबली लेकर पहुंच गए वो शक्ति। तो जैसी बजरंगबली बाली के सामने आए तो बाली ने सारी शक्तियां, अब बाली के पास तो वरदान है कि आधी शक्ति आ जाएगी, तो बजरंगबली के 10वें हिस्से की भी जो शक्तियां बाली पे आई ना, आधी, बाली का शरीर वो ले ही नहीं पाया। मतलब बाली का शरीर ही फटने को हो गया, नसें फटने को होगी, ब्लड बाहर आने को हो गया। बाली कहता मैं तो फट जाऊंगा भाई। तो ब्रह्मदेव प्रकट हुए, कहते भग जाए यहाँ से, बहुत दूर चला था बजरंगबली से, बहुत दूर। तो जब बाली बहुत दूर चला गया ना, तो ब्रह्मदेव फिर से आए बाली के पास। बाली ने कहा ये क्या था? फिर ब्रह्मदेव कहते कि भैया वो बजरंगबली हैं, हनुमान जी, वो अपनी 10वां हिस्सा लेकर आए हैं तेरे पास शक्तियों का। सोच अगर पूरा लेकर आए होते तो तू कहाँ होता। तब जाके बाली को हुआ कि नहीं 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 नहीं, फिर उन्होंने हाथ जोड़ा, क्षमा मांगी। और ये है बजरंगबली। और फिल्म में ये लोग सॉफ्टली हमारे दिमागों के साथ खेल रहे हैं, पैसा लगा के, VFX लगा के, राम सिया राम ऐसे गाने चला चलो के बंदों के ब्रेन में ऐसी चीजें धीरे धीरे डालते रहते हैं। बजरंगबली तो फट्टू है, दल तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का। बजरंगबली ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे ही नहीं। क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है? क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब यह है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं है। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। ये सही है। पहले तो तुम्हें मूवी से कमाई करनी थी तगड़ी, तो हिंदुओं के सेंटिमेंट्स के साथ खेला। हम बना रहे हैं रामायण, कोई छेड़छाड़ नहीं है ताकि हिंदू उछल उछल कर आए मूवी देखने। और जब क्रिटिसाइज हो रहे हो, फीडबैक मिल रहा है गलत लेवल का कि तुमने तो हमारी आस्था को ठेस पहुंचा दी, तो कह रहे हैं हम तो इंस्पायर्ड है, हमने बोला ही नहीं हम रामायण बना रहे हैं। खुद ही की बातों में फंस रहे हो कि अभी भी यार कितना प्यारा होता है हिंदू। वो बोल रहा है कि मूवी को बॉयकॉट करो। भाई बॉयकॉट से क्या होगा? ये कोई मिस्टेक थोड़ी है, ये तो अपराध है। इन्होंने हमारे ग्रंथ के साथ कैसे कर दिया, भगवान राम के साथ ऐसा कैसे कर दिया। रामायण हमारे दिल में बसी, उसके साथ इनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। हमने कभी फिल्म को शुद्धता के पैमाने पर सेल नहीं किया। हमने आज तक नहीं बोला कि भाई हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो प्रामाणिक तौर पे उसी भाषा का प्रयोग कर रही है जो भाषा वाल्मीकि ने लिखी थी। अगर हमें शुद्धता पे जाना था, अगर हमें प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज पे जाना था, तो फिर मैं अपनी गलती मानता हूं। मुझे संस्कृत में लिखनी थी रामायण, और फिर तो मैं लिखता ही नहीं क्योंकि मुझे संस्कृत आती नहीं लिखनी। किसने बोला आपको संस्कृत में बनाने के लिए? हिंदी में रामानंद सागर जी की रामायण देखिए, आज तक दिल में बसी हुई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट पढ़ी रामायण, पहले पूरा ऑब्जर्व किया, तब जाकर बनाई। क्योंकि भैया ये चीज ही ऐसी है, ये तुम कोई साउथ की फिल्म की कॉपी नहीं कर रहे हो कि थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर दी। ये हमारा धर्म है, ग्रंथ है भाई, हमारा वे ऑफ लिविंग है भैया, हम जुड़े हुए हैं इससे, हमारी संस्कृति है, सनातन धर्म है यार ये। इसके साथ तुम छेड़छाड़ कैसे कर सकते हो? और बाद में तुम फिर बोल रहे हो कि हम तो इंस्पायर्ड हैं। तो हमारी जो कोशिश थी वो ये थी कि जो हमारे चरित्र हैं, जो हमारे किरदार हैं, वो बच्चों तक भी पहुंचे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों तक पहुंचे, बाकी तो खैर जो बड़े हैं उनको तो हमसे भी ज्यादा पता है, लेकिन जो बच्चे इससे पूरी तरह डिस्कनेक्टेड हैं उनको भी समझ में आनी चाहिए। जो युवा वर्ग है वो भी ये फिल्म देखे। तुम्हें चेंज अलाउड है, चेंज अलाउड है। महाभारत का एक प्योर एग्जांपल दिखाता हूं, पहले की महाभारत देखो। कर्म तो अपने आप ही में पुण्य है, पवित्र है और समाज के लिए कल्याणकारी भी है। कर्म तो स्वयं ही अपना फल भी है पार्थ। और एक अब वाली, इसे बोलते हैं चेंज। समझ रहे हो? जो चीज है उसके साथ बदलाव नहीं किया गया है। अब पैसा ज्यादा आ गया है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है, VFX पे पैसा खर्च किया, लेकिन कैरेक्टर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। कृष्ण भगवान है वैसे चुलबुले से, ऐसे ज्ञान देने वाले, वैसा ही दिखाया गया है। अब वाली महाभारत में इन्होंने क्या चेंज किया? कॉस्ट्यूम्स बदल दिए भैया, क्योंकि अब पैसा है, पहले पैसा नहीं था। लेकिन कैरेक्टर्स के साथ खिलवाड़ नहीं किया। कर्ण को विलन नहीं दिखाया कि हाँ भैया बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, तो कवच की जगह तुमने यहाँ पर भैंसा दिखा दिया। तुम तो भैंसा दिखा देते जिसके आर पार कुछ जा नहीं रहा। तुम चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। पुराने टाइम में जब रथ पर हो रहा है युद्ध, तो आज के टाइम पर भी तुम्हें रथ पर ही युद्ध करवाना पड़ेगा। अब के रथ को तुम और मॉडर्नाइज कर सकते हो, लेकिन वो दिखना रथ ही चाहिए ब्रो। समझ रहा है? फर्क ये होता है।